आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित पाठ्यपुस्तक पर आधारित वर्कशीट संख्या 11 को हल करेंगे, जो अध्याय 4 द्विघात समीकरण से संबंधित है। वर्कशीट के सभी वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस बार बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो वर्कशीट में से आएंगे, वर्कबुक में से आएंगे, सॉरी। वर्कबुक का सॉल्यूशन आपको प्रत्येक वर्कशीट का अच्छे ढंग से कर लेना है। अब हम इसका पहला प्रश्न करते हैं। इस वर्कशीट का पहला प्रश्न है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस के बराबर 0 का एक हल x बराबर माइनस ए हो तो k का मान होगा। k का मान ज्ञात करना है, तो हम इस द्विघात समीकरण का एक हल हमें दिया हुआ है x बराबर माइनस 1। तो यह हल क्या करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा। कोई भी हल जो x का मान होता है एक, वो समीकरण को संतुष्ट करता है। तो दी गई समीकरण में x बराबर माइनस ए रख देंगे, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह पर हम अगर रखेंगे a का मान, तो x की जगह पर माइनस ए रखने पर माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 3ax, तो 3 इंटू ए इंटू में x का मान माइनस ए और प्लस में k का मान k बराबर 0। ए स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर माइनस 3a और इनका गुणा करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर प्लस k बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर होता है और प्लस में k, तो k का मान आ जाएगा 0 प्लस 2a स्क्वायर, यानी k आ गया 2a स्क्वायर, जो पहला ही ऑप्शन था, इसे हमने टिक कर रखा है। आगे इसके बाद दूसरा सवाल, द्विघात समीकरण माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल कितना है। तो द्विघात समीकरण के मूलों का योग अगर निकालना हो तो हमें इसके गुणांक a, b और c इस द्विघात समीकरण के अनुसार निकाल लेने हैं। a होता है x का गुणांक जो कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक -3, b होता है x का गुणांक 4 और c होता है अचर पद 5। मूलों का योग का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटाए, तो बी का मान 4, तो माइनस का 4 आ जाएगा, फॉर्मूले वाला माइनस और साथ में बी का मान 4 और बटा में ए का मान -3 है, माइनस माइनस कैंसिल, 4/3 इसका उत्तर आ गया। सही ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। तीसरा सवाल है, यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल समान हो तो a प्लस सी का मान होगा। ये थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है बच्चों, और आराम से आपको इस क्वेश्चन को समझना है। द्विघात समीकरण हमें जो दे रखी है, इसमें से हमें a, b और c जो एक्स स्क्वायर, एक्स और अचर पद हैं, इनके मान, इनके गुणांक और मान हम देखेंगे। तो a कैपिटल में इसलिए लिखा है क्योंकि सवाल के अंदर ही हमारे a b c छोटे वाले आए हुए हैं, तो हमने बड़ी ABCD में इनको लिख लिया। कैपिटल A का मान b माइनस सी जो एक्स स्क्वायर के गुणा में लिखा हुआ है, b का मान x के गुणा वाली संख्या और अचर पद c हो जाएगा। मूल समान है, तो मूल समान होने की शर्त होती है b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होना चाहिए। तो b स्क्वायर यानी कि b का मान c माइनस ए है, इसका स्क्वायर कर दो, फिर -4 इंटू ए का मान b माइनस सी और इंटू में c का मान a माइनस बी, बराबर में 0 लिख दीजिए। c माइनस ए इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को लगा के हमने यहाँ पर लिखा c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर, फिर -4 और आगे इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। b का मल्टीप्लाई a से ab, b का मल्टीप्लाई माइनस b से बी स्क्वायर, फिर माइनस c का मल्टीप्लाई a से माइनस का ac, माइनस c का माइनस b से मल्टीप्लाई प्लस का bc, ब्रैकेट क्लोज। अब अगले स्टेप में क्या करना है, हमने इस a स्क्वायर को पहले लिख दिया, c स्क्वायर हमने बाद में लिख दिया और माइनस का 2ac इधर ये लिख दिया। दूसरी तरफ ये ब्रैकेट खोल देना है, -4 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले ABC होगा तो -4ab, -4 का माइनस बी स्क्वायर से करेंगे तो +4b स्क्वायर, -4 का -4ac से माइनस AC से करेंगे तो -4ac की जगह +4ac हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस BC से करेंगे -4 का तो -4BC। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज होना है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये तो सेम है, ये ऐसी वाली टर्म है, ये भी ऐसी वाली टर्म है, ये माइनस के 2 हैं, ये प्लस के 4 हैं, तो प्लस के 2 AC बच जाएंगे। ठीक है, अगले स्टेप में प्लस का 4b स्क्वायर ये वाला लिख दिया,
और बाकी ये और ये दोनों बच गए माइनस वाले, माइनस का 4ab माइनस का 4bc। अब a प्लस सी का होल स्क्वायर बना दिया इसे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac है तो a प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2b का होल स्क्वायर माइनस इसमें से हमने 4b कॉमन लिया है, 4 कॉमन आ गया और b भी कॉमन आ गया, तो 4b को हम 2 इंटू 2b लिख सकते हैं। ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। तो ये हमारा a प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये 2b का स्क्वायर है, हम इसे पूरे का होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो हमने 4ab में से और 4bc में से 2 इंटू 2b कॉमन लिया है, तो यहाँ से a बच जाएगा और यहाँ से c बच जाएगा, बाकी माइनस हमने बाहर कॉमन लिया है तो ये वाला निशान प्लस में हो गया। अब आप देखो अगर ये पूरा हम a माने तो ये a स्क्वायर, इसको b माने तो ये b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, a इंटू बी यानी 2ab माइनस 2ab, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर 0, होल स्क्वायर हटा देंगे तो a प्लस सी माइनस 2b बराबर 0, यहाँ से a प्लस सी का मान आ गया 0 प्लस 2b और a प्लस सी इक्वल टू होता है बराबर में 0 प्लस 2b यानी 2b, a प्लस सी बराबर 2b इसका फाइनल आंसर आ गया। हमने ये पहले से टिक कर रखा है। अगला चौथा सवाल, निम्नलिखित में से 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का शून्यक है, इसका शून्यक कौन होगा? इसका शून्यक चर x का वह मान है जिस पर व्यंजक का मान शून्य हो, तो इसको पूरे को 0 के बराबर रख दिया, 4 दूसरी तरफ जाके माइनस का 4 हो गया, माइनस माइनस कैंसल, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा बटा का 2, इधर 4 से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 8 हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 8, एक्स बराबर अंडर दी रूट 8 का वर्गमूल, 8 का वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस हमें आगे लगाना पड़ता है, एक्स का मान आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। हमारे 2 आंसर हैं लेकिन ऑप्शन में केवल एक ही आंसर दिया हुआ है तो इसी को हमने टिक करना है। ठीक है, आगे इसके बाद पांचवा सवाल, यहाँ पर बहुपद गलत लिखा हुआ था, ये समीकरण है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। ये द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल पूछा है, तो ये आसान सा सवाल है। द्विघात समीकरण में हम एबीसी के मान निकालकर फिर मूलों के गुणनफल का छोटा सा फार्मूला है c बटा a, c यानी कि अचर पद 1 और बटा में a यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक वाली संख्या, 1/4 इसका आंसर आ जाएगा, a का मान 4 है इसलिए 1/4 यानी 6 ऑप्शन सही हो गया। छठा सवाल, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हम चेक कर लेते हैं मूलों की प्रकृति कौन सी होगी। तो किसी भी द्विघात समीकरण का अपने देखकर उसमें से a b और c के मान हम नोट कर सकते हैं। फिर मूलों की प्रकृति के लिए हमें विविक्तिकर यानी d का मान निकालना होता है और d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी हमें ये वाली वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो b स्क्वायर यानी कि b का मान है उसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 12 का माइनस का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस 4 गुणा a का मान 4 और गुणा c का मान माइनस 9, ये 12 का स्क्वायर 144 होता है। इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल होके प्लस में बदल जाएंगे, 4 चौके 16, 16 का 9 से गुणा करेंगे तो ये भी 144 आ जाएगा। 144 और 144 288, डी का मान 288 आया है, अर्थात डी का मान 0 से बड़ा आया है। अतः मूल क्या होंगे? वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, दो लगातार धन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 72 यानी 72 है। यदि छोटी संख्या x है तो समीकरण लिखिए। तो हमने छोटी संख्या को पहला धन पूर्णांक माना x, तो दूसरा धन पूर्णांक लगातार दो संख्याएं हैं तो दूसरी संख्या x प्लस 1 हो जाएगी। और दोनों संख्याओं का गुणा प्रश्नानुसार हमने लिख लिया 72, पहली संख्या x के गुणा में दूसरी संख्या ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी x प्लस 1 बराबर 72। x का अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट वाली संख्या से तो x का x से गुणा x स्क्वायर और x का गुणा 1 से x स्क्वायर प्लस x बराबर 72, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 72 बराबर 0। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, समीकरण हमने प्राप्त कर ली। 8वां सवाल भी ऐसा सही है, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 - -3 हो, समीकरण बताइए।
द्विघात समीकरण जिसके मूल अल्फा और बीटा होते हैं, तो वह समीकरण क्या होती है, x माइनस अल्फा और इंटू में x माइनस बीटा, इस रूप में होती है वो समीकरण। तो हमने यहाँ अल्फा और बीटा के मान रिप्लेस कर देने हैं, अल्फा को तो 3 लिख देना है और बीटा को -3 लिख देना है। तो इसी समीकरण में हमने x माइनस अल्फा की जगह 3 लिखा, x माइनस बीटा, बीटा की जगह भी -3 लिखना है, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। ये इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अब हम इस कार्यपत्र का अंतिम प्रश्न करते हैं। यदि दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है तथा अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये अजीब सा प्रश्न है, इस चैप्टर में होना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ डाल दिया गया है। फिर भी हम इसको करेंगे सोल्व। माना इकाई अंक x और दहाई अंक, इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमें y मानना पड़ेगा। तब संख्या क्या होती है, किसी भी दो अंकों की संख्या को हम लिखते होते हैं 10 गुणा दहाई अंक प्लस 1 गुणा इकाई अंक। तो 10 इंटू वाई 10y और प्लस में 1 इंटू एक्स 1x, 10y प्लस x, ये हमारी संख्या है। अब प्रश्नानुसार पहली कंडीशन दे रखी है कि दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। तो 10 अंकों, दो अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, तो 4 गुना x प्लस वाई के बराबर आ जाएगा 10y प्लस एक्स। 10y प्लस एक्स बराबर ब्रैकेट खोलेंगे 4x प्लस 4y, तो 10y, y वाला मान एक तरफ आएगा तो माइनस का 4y बराबर में 4x, ये x इधर चला गया माइनस का x, 4x में से 1x माइनस करेंगे 3x, 6y का मान आ जाएगा 3x, तो x का मान आ जाएगा 6y बटा 3, तो x का मान आ गया 2y। ये हमने इस पहली कथन के अनुसार हमने ये पॉइंट निकाला है। अब दूसरा कथन है कि संख्या जो है अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुणा भी है। ये संख्या अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुणा है, तो हमने लिखा तथा संख्या बराबर है 3 गुणा अंकों का गुणनफल। संख्या यानी 10x प्लस 10y प्लस एक्स बराबर में है 3 गुणा अंकों का गुणनफल x और y का गुणा। फिर आ जाएगा 10y प्लस एक्स बराबर 3 इंटू एक्स वाई में x बराबर 2y रख दीजिए। हमने अभी पिछले पेज पे निकाला हुआ है कि x बराबर 2y है, तो x की जगह 2y रखेंगे तो 10y प्लस में x की जगह 2y बराबर में 3 गुणा x की जगह 2y और गुणा में इसके y, तो यह हो जाएगा 10y और 2y 12y बराबर में 3 इंटू 2 6 और y इंटू वाई वाई स्क्वायर 6y स्क्वायर। 6y स्क्वायर के माइनस में चला जाएगा 12y, 6y स्क्वायर माइनस 12y बराबर 0, तो 6y और ब्रैकेट में इधर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। या तो क्या होगा 6y का मान 0 होगा या होगा y माइनस 2 का मान 0। यहाँ 6y का मान अगर 0 है तो y का मान 0 आ जाएगा, और y माइनस 2 का मान 0 है तो ये माइनस 2 पक्षांतरित होकर 0 में जुड़ जाएगा, तो y बराबर 2 आ जाएगा। इन दोनों में से अगर हम y का मान 0 रख देते हैं, तो y का मान 0 रखने पर x का मान अपने आप ही 0 आ जाएगा। तो इस तरह से तो कोई संख्या बनेगी नहीं, x और y दोनों के मान 0 हो गए, इसलिए ये संख्या तो बननी है नहीं, तो इसलिए y का मान 0 संभव नहीं है। अतः y बराबर क्या होगा, 2 ही सही हल है। और जब y बराबर 2 है तो x बराबर 2y के अनुसार x बराबर आ जाएगा 2 इंटू वाई का मान 2, तो x का मान 4 आ गया। इस तरह से y का मान तो 2 है और x का मान 4 है। तब शुरू में हमने संख्या मानी हुई है कि 10y प्लस एक्स है, तो 10 इंटू वाई का मान 2 प्लस में x का मान 4, 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 4 24। ये हमारी इस क्वेश्चन के लिए दो अंकों वाली एक संख्या आ गई 24। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया है। इस वीडियो में इतना ही। कार्यपत्र 11 यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।